आखिरकार हिंदुओं के लिए मिला तो मिला क्या? सिर्फ लव जिहाद या आतंकवाद या जिहाद? जी दीपक भैया। मैं नमन करता हूं अपने सभी साथियों को, और जितने भी साथी अभी जुड़ रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि आवाज पहुंचे समाज तक, लोग सुन सकें और देख सके चल क्या रहा है देश के अंदर। हेमंत भाई, ये जो जिहाद की आंधी चल रही है ना, देश ही नहीं पूरे विश्व भर में, हिंदुस्तान इसे 712 से झेल रहा है। चाहे धर्मांतरण हो, चाहे माताओं बहनों का बलात्कार हो, चाहे सनातनियों के घरों में आग लगाना हो, चाहे गौ माता की हत्या हो, चाहे मंदिरों का तोड़ा जाना हो, कोई आज नई बात नहीं है। ये हम सैकड़ों वर्षों से झेल रहे हैं। समस्या कहीं भी इस्लामिक जिहाद नहीं है हेमंत भाई, समस्या हम स्वयं हैं, जो सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए भी शुतुरमुर्ग की तरह अपने मुंह को रेत में छुपा कर बैठे हुए हैं कि समस्या अभी हमारे तक नहीं आई है, हमारे घरों तक नहीं आई है। ये समस्या तो बंगाल में है, ये समस्या तो कश्मीर में है, ये समस्या तो केरल में है, या ये समस्या तो दिल्ली के या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में, कुछ कोनों में है। हम तो अभी सुरक्षित है अपने घरों के अंदर, हमारे व्यापार काम धंधे तो अभी सुरक्षित है। पर याद रखो, इस्लामिक जिहाद की ये आंधी किसी को भी नहीं छोड़ेगी। हर घर के आगे वो दस्तक देगी, हर घर को वो नॉक करेगी। चाहे आप सपा में हैं, चाहे आप बसपा में हैं, चाहे आप आम आदमी पार्टी में, चाहे बीजेपी में, या किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी में हैं। यदि आप काफिर हैं तो आप उसका चारा हैं। उनका जिहाद आपके ऊपर भी लागू होता है। हेमंत भाई, आज हिंदू समाज किन परिस्थितियों में जाकर खड़ा हो गया, ये सोचने का विषय। बहुत कम लोग हैं जो राष्ट्र और धर्म की बात कर रहे हैं। हेमंत जी, आप मेरे छोटे भाई हो, मैंने आपको देखा है जमीन पर उतरकर काम करते, किन परिस्थितियों में आप काम करते हैं ये भी मैं जानता हूं। पर दिल्ली की ही हम बात करें तो 2 करोड़ की लगभग आबादी है दिल्ली की। बिल्कुल। दिल्ली में रोज नियमित हमारी बच्चियों को लव जिहाद के माध्यम से फंसाया जाता है, हमारे बच्चों का कत्ल कर दिया जाता है, मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, गौ माता की हत्या कर दी जाती है। और कुछ चेहरे हैं जो प्रतिकार करते हैं, कुछ चेहरे हैं जो विरोध करते हैं, कुछ चेहरे हैं जो हर जगह पहुंचते हैं। तो क्या ये दिल्ली, क्या ये देश उन लोगों का नहीं है जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं? क्या हिंदू बोलने भर से उनकी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी? हेमंत भाई, इस देश की बेटियां 2-2 रुपए में नीलाम हुई हैं। आज भी यदि अफगानिस्तान जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है बड़े बड़े स्पष्ट शब्दों में, तुख्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार। मेरे पास हेमंत भाई लगभग 15 वर्ष पहले एक चित्र आया। उस चित्र के अंदर ढोल नगाड़े बजा बजाकर हमारी बहन बेटियों की बिक्री करी जा रही थी। उनके शरीर के अंगों के साइजों से नग्न अवस्था में। ये सब बातें हैं जो मुझको सोने नहीं देती। मैं भी चाहूं तो बहुत सुंदर तरीके से अपने व्यक्तिगत जीवन को जी सकता हूं, पर नहीं, मुझे चित्कार सुनाई पड़ती है उन बेटियों की, उन बहनों की, उन बच्चियों की जो कह रही हैं कि भैया हमको बचा लो, इस्लाम के जिहादी हमको ले जा रहे हैं, हमको बर्बाद कर देंगे। वो मूक गायों की तरह हम लोगों की ओर देख रही हैं कि हमको बचा लो। आज सोशल मीडिया का युग है, हर बातें बहुत तेजी के साथ लोगों तक पहुंचती हैं। आप देखते होंगे हेमंत भाई, ऐसी वीडियो वायरल हुई हैं, जिन होटलों के अंदर हम चाव से खाना खाने जाते हैं, वहां जिहादी मानसिकता का व्यक्ति रोटियों पर थूक लगाता है, सब्जी के अंदर प्लेटों के ऊपर थूक देता है। जिन सब्जियों को हम लेते हैं अपने दुकानदारों से जो जिहादी मानसिकता के हैं, वो नालियों में धोते हैं उन सब्जियों को। कोरोना काल के अंदर जो हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर,
पुलिस के ऑफिसर्स, जहां सब लोग अपने घरों में बैठे थे, वो सड़कों पर उतरकर जान बचा रहे थे, उनके ऊपर मलमूत्र फेंका जा रहा था, उनके ऊपर हमले करे जा रहे थे, तो भी आज हम जागृत नहीं हो रहे हैं, तो भी हमारी आंखें आज नहीं खुल रही हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ में हम पागल हो गए हैं। माफ करिएगा, पर हिंदू के बाप का नाम है पैसा। बस पैसा 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 पैसा, हाय पैसा। कहां से आ जाए पैसा, चाहे उसके लिए हम अपना देश धर्म सब कुछ क्यों ना बेच देना पड़े। पर क्या करोगे? कश्मीर के जो हमारे हिंदू बंधु थे, आज से 30, 40, 50 वर्ष पहले उनकी स्थिति कभी देखते? बहुत वैभव का जीवन जिया करते थे। आज से 40 साल पहले उनके बच्चे विदेशों में पढ़ा करते थे। एक रात में भिखारी हो गए हेमंत भाई, एक रात में भिखारी हो गए। जो माताएं बहनें किलो के हिसाब से अपने शरीर पर आभूषण पहनती थी, एक रात के अंदर उनके सामूहिक बलात्कार हो गए, कत्ल कर दिए गए उनके बेटे, उनके पति, उनके बच्चे। और हम आज भी मूक बैठे हैं, मौन बैठे हैं। सेकुलरता का कीड़ा इस हद तक हमारी नसों में घुस चुका है कि हम लोग चाहकर भी उसे निकाल नहीं पा रहे। सारी चीजें आज हेमंत जैसे आप लोग भाई, शुभम भाई, जो साइबर सिपाही के माध्यम से आप संघर्ष सत्य के लिए आप हमेशा आवाज उठाते रहते, पर लोग नहीं समझते। आज हमारी वीडियो को गिनती के लोग देखेंगे, पर हेमंत भाई इस वीडियो पे कोई आप अश्लील नाच चलाना शुरू कर दो, आप अपने धर्म से थोड़ा सा विमुख होकर राष्ट्रद्रोहियों के साथ खड़े हो जाओ, आपके पास ना पैसे की कमी रहेगी, ना इस चैनल पर व्यूअरशिप की कमी रहेगी। हजारों लोग जुड़कर देखेंगे। माफी चाहूंगा, मैं आज के लाइव में आप लोगों के बीच नहीं रह पाऊंगा। पर हाँ, यदि हम लोग धर्म की बात करते हैं तो हमें गिनती के लोग सुनते हैं। हमें लोगों से निवेदन करना पड़ता है कि शेयर करो, इनवाइट करो, लोगों को जोड़ लो। क्या ये तकलीफ का विषय नहीं है? आप यदि नहीं लड़ सकते मत लड़िए, पर जो लोग लड़ रहे हैं उनका साथ दीजिए, क्योंकि आपके हिस्से की लड़ाई भी वो लोग लड़ रहे हैं। और आज जो विषय है आर्थिक बहिष्कार का, वो तो आपको करना पड़ेगा। आपको सोचना होगा कि आपके घरों में जो प्लम्बर आ रहा है वो कौन है, जो बिजली ठीक करने वाला मैकेनिक आ रहा है वो कौन है, जिससे आप सब्जी ले रहे हो वो कौन है, जिस होटल के अंदर आप भोजन करने जा रहे हो उसके अंदर भोजन बनाने वाले या वेटर कौन है, जहां हमारी बच्चियां अपने कपड़े सिलवाती हैं, मोबाइल रिचार्ज करवाती हैं, वो लोग कौन हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम खुद उन जिहादी मानसिकता के लोगों को अपने घरों में आने का आमंत्रण दे रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो? और याद कर लो, मेरी बात को लिख लो कहीं कॉपी पेन लेकर, जिस दिन हम अपने घरों में जिहादी मानसिकता के लोगों को, व्यक्तियों को अपने घरों में बैठाते हैं, उस दिन तय हो जाता है हमारी बच्चियों का बलात्कार, हमारे बेटों का कत्ल, हमारे घरों में लूटपाट। याद कर लो, लिख लो, सैकड़ों। मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करूंगा, केवल दिल्ली की बात करूंगा। रिंकू की हत्या क्यों हुई? वही रिंकू जिसने कोरोना काल के अंदर उस व्यक्ति की पत्नी को 2 यूनिट ब्लड दिया था, वो लड़की नीतू, उसकी हत्या क्यों हुई? उसके बाप को 200 रुपए दे दिए गए कि जाओ मांस ले आओ, उसे खाएंगे मिलकर। ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट्स हैं जहां वो हमारे घरों में घुसकर बैठते हैं और बाद में हमारे साथ क्या करते हैं ये हम सब जानते हैं। तो ये चिंतन हमको अब करना होगा कि अब हम सामान किससे लें और किससे ना लें, कपड़े किससे सिलाएं, जूते किससे लें, अपना कबाड़ी का सामान किसको बेचें, फल सब्जियां किससे लें, मीट मांस किससे लें, हमारे घर में बिजली ठीक करने वाला कौन आए, प्लम्बर कौन आए, हमारा ट्यूशन का टीचर कौन हो जो हमारे बच्चों को पढ़ाता है। ये बातें लिख लीजिए दीपक सिंह हिंदू की। एक दिन आपको याद आएंगी कि एक भाई निवेदन करा करता था हाथ जोड़ जोड़ कर, हेमंत जी हम लोगों के जीवन का कोई पता नहीं है, कितने दिन हम जिए कितने दिन ना जिए, क्योंकि जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो नियमित कोशिश कर रहे हैं कि आवाजों को रोक दिया जाए, आवाजों को दबा दिया जाए। पर हम जब तक जीवित हैं इस राष्ट्र और धर्म की आवाज को उठाते रहेंगे, उठाते रहेंगे, उठाते रहेंगे। मंच चाहे जो कोई भी हो, हम इसी प्रकार से अपनी आवाज को उठाएंगे। एक दिन सूर्य से मैंने बस जरा सा यूं कहा,
आपके साम्राज्य में ये अंधेरा क्यों कर रहा? तमतमा कर बोला, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक जलूं? आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, सामूहिक लड़ाई है।